श्रीति शर्मा की लव स्टोरीज का एपिसोड 2 स्टार्ट। जुलाई 1980 बंबई। बंबई सपनों और समंदर का शहर। इस शहर में अलग कशिश है, या फिर यूं मानो एक चुंबकीय शक्ति इसमें समाई हुई है जो खींचती है भरसक। एक बार अगर कोई बंबई को छू ले तो फिर वो बंबई का हो जाता है। शहर बंबई भीतर कहीं किसी गहरे छोर में समा जाता है। इंसान अब इंसान नहीं, शहर हो जाता है। बंबई शहर और इसी शहर के आलिंगन में अपना रूप लेती एक कहानी। साल 1980 के जुलाई महीने में एक आत्मा ने मानव शरीर का चोला पहना। एक प्यारी सी परी सी बेटी ने एक ब्राह्मण दंपत्ति शकुंतला शर्मा और इंद्रसेन शर्मा के घर जन्म लिया, जो पिछले कई सालों से यहां रहते हुए अब बंबईया हो चुके थे बंबई के प्रेम में। 30 वर्षीय इंद्रसेन बंबई में एक सरकारी विभाग में कर्मचारी थे। साथ ही ज्योतिष व ग्रह नक्षत्रों की अच्छी जानकारी भी रखते थे। उनकी सटीक भविष्यवाणी की क्षमता तभी साबित हो गई थी जब वे दूसरी बार पिता बने, या उनकी तीसरी संतान थी, और उनको सितारों ने बताया था कि उनकी कोई 2 संतानें ही इस संसार की गहराइयों को समझने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए जीवित रहेंगी। कभी कभी भविष्य की जानकारी होना किसी प्रलय से कम दुखद नहीं होता। बेटी के जन्म के बाद इंद्रसेन को विचारों ने घेर रखा था। उनका यह हुनर अभिशाप है या वरदान। बेटी के जन्म का दिन इंद्रसेन के लिए खुशियों की सौगात के साथ साथ एक अजीब सा अज्ञात सा भय भी ले आया, जैसे बरखा के पहले काले घने मेघ। ये मेघ अगर बरसे तो खेत खलियान जी उठेंगे, और जो बन बिजली गिरे तो काली भैंसों के खत्म हो जाने का डर। कुछ पल ऐसे अबूझ पल होते हैं कि दिल दोराहे पर खड़ा सोचता है कि उसे खुशियों के जश्न में शामिल होना है या फिर भविष्य के मातम की फिक्र में शरीक। ऐसा ही कुछ हाल था इंद्रसेन का। वे बेटी के जन्म से आनंदित थे, पर उस नन्ही कली के खिलते ही उसके सितारे भविष्य में होने वाले कटीले उतार चढ़ाव की ओर साफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने इस परी सी बेटी को नाम दिया श्रुति, और स्नेह से उसे स्माइली पुकारते। अंक ज्योतिष के अनुरूप नाम रखकर वे उसके सितारे के नकारात्मक भाव को कुछ कम करना चाहते थे। यह नाम एक प्रयास भर था और शुरुआत थी सितारों से उलझने की। फिर भी मन के किसी कोने में यह बात घर कर रही थी कि उसके सितारों ने उसके लिए एक भटकाव लिखा है, खुशियों के लिए एक संघर्ष तहरीर किया है। अन्य नवजात बच्चों की तरह श्रुति ने भी संसार में रोते हुए ही कदम रखा, पर अगले कुछ महीनों तक वह आम बच्चों के मुकाबले कुछ अधिक रोई। इंद्रसेन का 4 वर्ष का बेटा संस्कार अपने पिता से पूछता, पापा स्माइली इतना रोती क्यों है? बेटा सोचो, अगर आप चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते तो क्या करोगे? इंद्रसेन ने प्रेम पूर्वक पूछा। तो मुझे रोना आएगा, संस्कार ने उत्तर दिया। बस इसीलिए हमेशा रोती है, इंद्रसेन ने कम शब्दों में समझाया। वे नहीं जानते थे कि एक 4 साल के बालक मन को क्या और कैसे समझाएं कि कहा जाता है कि जब किसी का जन्म होता है तो वह पिछले जन्म की मृत्यु होने के कारण रोता है। श्रुति के जन्म के कुछ समय पश्चात ही इंद्रसेन की 6 साल की बड़ी पुत्री का टाइफाइड से निधन हो गया। सारा परिवार शोकाकुल था, मानो एक भरा पूरा बाग उजड़ गया हो। इंद्रसेन को भली भांति पता था कि उसकी छोटी बेटी का भाग्य ही उसकी बड़ी बहन की मृत्यु का कारण बना है, परंतु वह सिर्फ देख सकते थे, उसे बदलने की क्षमता नहीं रखते थे। श्रुति की कुंडली इंद्रसेन से कहती थी कि श्रुति की आयु अच्छी रहेगी, पर इसे कभी भी भाई बहनों का सुख नहीं मिलेगा। नवग्रहों की गति को समझकर अपने आसपास की दुनिया की समस्याओं को सुलझाने वाला स्वयं अपनी संतान की कुंडली देखकर उदास हो गया। जिंदगी जैसे एक उधेड़ बूंद में थी, खुद के रहस्यों को सुलझाने की, समझने की एक अनसुलझी पहेली, जिसे जितना सुलझाओ उतना ही उलझ जाती है। मन में उठ रही सवालों की तरंगे इंद्रसेन को खींच लाई समंदर की ओर। यही तो खूबसूरती है बंबई की।
एक भागते दौड़ते कभी ना सोने वाले शहर में आपका दर्द सुनने के लिए किसी के पास समय हो या ना हो, पर यह नीली लहरों वाला समंदर हमेशा आपके लिए खड़ा होता है, विशाल बाहें फैलाए। एक दोस्त जो अपने जादू भरे मरहम से आपका दर्द कम कर देता है। इंद्रसेन अपने अनसुलझे मन के साथ अक्सर यहां आता और घंटों बातें करता रहता समंदर की लहरों के साथ। समंदर भी एक कवि के लिए पहेली ही रहा है, एक अनसुलझी पहेली। कभी तो एकदम शांत कोमल स्त्री के स्त्रीत्व गुण को समझाती है ये लहरें, और कभी गंभीर खूंखार शेरनी की तरह दहाड़ती हैं ये नमकीन पानी की तरंगे। शायद यह भी जीती है एक जीवन और जी रही है दर्द, खुशियां, उतार चढ़ाव, और प्रस्तुत करती रहती हैं एक पहेली। समंदर के लिए हर आदमी के मन में एक अलग धारणा है, एक कवि के लिए अनकही कल्पना, जो कभी नरम धूप सा है तो कभी गर्म बर्फ सा। एक गांववासी जब बंबई शहर देखने आता है तब उसे अपनी कल्पना वाला आसमानी रंग के पानी का रेगिस्तान देखना होता है, जो उसने सुना है कहानियों, किस्सों में, या देखा है चित्रों और सिनेमा में। पर शांत सो रहे समंदर को देखकर उसकी कल्पना कांच की तरह चटक जाती है और मायूस मन लेकर गांव लौटता है। एक साधारण आदम मन क्या जाने कि इसमें गलती लहरों की नहीं, समंदर का कोई खेल नहीं, ये तो खुद मासूम है जो गिरहों में बंधा है चांद की। वो आंखें तो सिर्फ लहरों की अटखेलियां देखना चाहती हैं, इसका बंधा होना नहीं जानती। ये गिरफ्त में है चांद के प्रेम में। ऐसी ही उलझी पहेली है जिंदगी भी। हम जीते हैं क्योंकि हम सिर्फ जीना जानते हैं। जीवन को पढ़ पाना एक साधारण मन के हिस्से में नहीं। हम बस जीते जाते हैं, सहन करते जाते हैं गम, और जी लेते हैं खुशी। पार कर जाना होता है चक्रव्यूह, उतार और चढ़ाव का। पर इसके तमाम दर्द और जख्मों के जिम्मेदार ना हम होते हैं और ना ही ये जीवन। पर एक गिरफ्त जैसे चांद को सुरवार है लहरों के बदलते जीवन का, वैसे ही हमारा जीवन हमारे स्वयं के पास कहां होता है। यह तो सिर्फ सितारों की साजिशों का एक शिकार मात्र है। यह सब तो ग्रह नक्षत्रों का निराला खेल है जो हमें चलाता है, कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है, और हम सिर्फ जीना जानते हैं क्योंकि यही नियम है। इन तारों सितारों का क्या लेना देना एक साधारण मन से। हमारे जीवन का कौन सा पल न जाने किस सितारे की शरारत है, हम इससे अनजान ही रहते हैं ताम्र। इन्हीं सवालों से घिरे इंद्रसेन के मन को अचानक ही एक शरारती लहर ने छुआ, मानो उनके कान में चुपके से कहा हो, जीना इसी का नाम है, और अब जीना ही तो है, मुस्कुराहटों के साथ क्यों नहीं। इंद्रसेन अब घर लौट चले थे। समंदर की अथाह शक्ति का एक हिस्सा अपने साथ लिए इंद्रसेन ने सोच लिया था कि वह अपनी पत्नी या किसी को भी सितारों के इस खेल के बारे में भनक भी नहीं लगने देंगे, और जो भी होगा उसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार करेंगे। इंद्रसेन देर रात ज्योतिष की एक किताब पढ़ रहे थे, तभी विभिन्न प्रकार के विचार सांप की तरह उनके मन में फिर से रेंगने लगे। वह असमंजस में थे कि यह भविष्य जानने की क्षमता को वो क्या कहें, वरदान या अभिशाप। इंसान को हमेशा एक उत्सुकता घेरे रखती है, पर जिंदगी का रोमांच तभी तक रहता है जब तक वह एक अनिश्चित सफर हो। जिस पल हमें यह ज्ञात हो जाता है कि जीवन में आगे क्या होने वाला है या किस्मत के पिटारे में क्या छुपा हुआ है, उस पल से न रोमांच रह जाता है और न ही उत्सुकता। जिंदगी फीकी चाय हो जाती है, बेस्वाद। यकीनन ये दुविधा और अनिश्चितता ही तो है जो हमें एक बेहतर कल की आशा में पूरे ईमान व लगन से मेहनत करने को प्रेरित करती है। ज्ञान सदैव एक वरदान नहीं होता। कहा गया है कि जितनी बड़ी सत्ता उतनी बड़ी ही जिम्मेदारी। एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं और यही पहलू हमेशा विकल्प देते हैं। महत्व रखता है तो वह है चुनाव। हम चाकू से सब्जी काटें या किसी को लहूलुहान करें, यह हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। विकल्प हमेशा मौजूद रहते हैं हमारे चुनाव की प्रतीक्षा में। या तो हम हर घटना में कुछ अच्छा तलाश कर सकते हैं या फिर गलत पहलुओं पर ही ध्यान देकर अपनी जिंदगी बद से बदतर बना सकते हैं।
ग्रह नक्षत्रों की अच्छी समझ ईश्वर का वरदान है मुझे। कुछ ऐसी दैवीय शक्ति है जिसमें मुझे दूसरों की किस्मत पढ़ने और भविष्यवाणी करने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे लोग जो अपने कीमती समय तथा ऊर्जा को बेकार कामों में बर्बाद कर चुके हैं, मैं उनकी हालत सुधार सकता हूं अपने ज्ञान से, उनके जीवन में एक मशाल बनकर। फिर भी इन सब चीजों के होने का क्या फायदा जब मैं स्वयं अपनी बेटी को मृत्यु से नहीं बचा पाया। पर चाहे कुछ भी हुआ हो, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। यह एक विदा है जो ईश्वर ने मुझे वरदान में दी है। जो हो गया उसे स्वीकार कर भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहना ही सही मानवीय धर्म है। ईश्वर के किए से तर्क वितर्क करना मूर्खता है। मुझे जीवन को उसके हर रूप में स्वीकार कर हर संभव कोशिश करनी होगी जिसमें मेरे बच्चों का जीवन बेहतर हो जाए। अनुभव यह कहता है कि हम अपने अच्छे कर्मों से ग्रहों का अच्छा असर बढ़ाकर गलत असर कम कर सकते हैं। मैं अपनी विद्या से निराश न होकर उसे आलिंगन कर अपनी बेटी की राह आसान बनाऊंगा और उसे सिखाऊंगा कि इन चुनौतियों का सामना कैसे करना है। मैं उसे इतना योग्य और मजबूत बना दूंगा कि वह बुरे से बुरे हालात का सामना करने में सक्षम होगी।